इंटरनेट पर एक और दुनिया भी मौजूद है जो डीप वेब और डार्क वेब कहलाती है। डीप वेब और डार्क वेब क्या है और किस तरह काम करती हैं, इस बारे में लोगों की एक बड़ी तादाद ज्यादा मालूमात नहीं रखती। आज की वीडियो में हम डीप वेब और डार्क वेब के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान इब्ने शौकत। हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं इसमें कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए 3 बार www लिखना पड़ता है, जिसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। इसे सरफेस वेब, लाइट वेब भी कहा जाता है। लेकिन आपके लिए सबसे हैरत अंगेज बात यह होगी कि दिन रात इस्तेमाल करके भी जिस इंटरनेट को हम खत्म नहीं कर सकते, ये कुल इंटरनेट का सिर्फ 4-5% है। बाकी का 95% इंटरनेट आम लोगों की आंखों से ओझल है। अब आपके जहन में सवाल पैदा होंगे कि ये 95% इंटरनेट हमारी आंखों से क्यों ओझल है, हम इसे क्यों नहीं देख सकते। इस ओझल इंटरनेट की अजीम दुनिया में क्या क्या छुपा है, आम लोगों से इसे क्यों छुपाया हुआ है, वहाँ क्या किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इन सवालों के जवाबात पर बात होगी। वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में इजाद किया और 6 अगस्त 1991 को बाकायदा मंजिल आम पर लाया। फिर ये टेक्नोलॉजी गोली की रफ्तार से तरक्की करते करते यहाँ तक पहुँच गई। इस तरह पूरी दुनिया सिमट कर एक कंप्यूटर स्क्रीन पर इकट्ठी हो गई। वेब के फवायद से इंसान मुस्तफीद होने लगे, बल्कि वक्त के साथ साथ इसकी मोहताज बनकर रह गई। वेब की तेज रफ्तारी की वजह से दस्तावेजात की मुंतकिली हत्तो किताब ईमेल की शक्ल में तब्दील हो गई और कंपनी और इदारों ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक तरफ पूरी दुनिया इस नेमत से मुस्तफिद हो रही थी, तो दूसरी तरफ डेविड चाम ने एक मजमून बानवाने सिक्योरिटी विदाउट आइडेंटिफिकेशन लिखा, जिसमें इन्होंने खबरदार किया कि वर्ल्ड वाइड वेब के हद से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से लोग अपनी मालूमात की निगरानी से महरूम होते जा रहे हैं। लोगों को ये भी मालूम नहीं होता कि इनकी मालूमात दुरुस्त है या पुरानी। चुनाचा जिस हादसा का इजहार डेविड चाम ने किया था, आज हर कोई जानता है कि गूगल, फेसबुक समेत दीगर वेबसाइट अपने यूजर्स के बारे में इतना कुछ जानती हैं कि इसके करीबी दोस्त या सगे बहन भाई भी इतना नहीं जानते होंगे। चुनाचा इन्हीं सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के खुफिया इदारों ने जासूसी का जाल बिछा दिया। यहाँ से इंटरनेट की दुनिया में एक नया मोड़ आता है और हुकूमतें ये सोचना शुरू कर देती हैं कि इंटरनेट पर डाटा के तबादले की सिक्योरिटी के लिए कोई निज़ाम होना चाहिए ताकि कोई इसे चोरी न कर सके। चुनाचा इस मकसद के लिए एक अमेरिकी नेवी के 3 रिसर्चर ने बेड़ा उठाते हुए ऑनियन रूटिंग का निज़ाम पेश किया। इस निज़ाम को इस तरह बनाया गया था कि कोई भी शख्स किसी के डाटा को चुरा नहीं सकता और ना ही बगैर इजाजत के वेबसाइट को ओपन कर सकता था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बड़ी तब्दीली उस वक्त आई जब अमेरिकी नेवी रिसर्च लेबॉरेटरी ने इस निजाम को ओपन सर्विस कर दिया, यानी हर किसी को इससे मुस्तफीद होने की इजाजत दे दी, जिसका नतीजा ये निकला कि दुनिया भर के जराइम पेशा लोगों ने इस निजाम को अपने गुनाहगार जराइम के लिए इस्तेमाल शुरू कर दिया और इसका नाम डार्क वेब है। इस सारी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ। फर्ज करें बर्फ का एक बड़ा पहाड़ समुद्र में खड़ा नजर आ रहा है। इसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर है। इसे आप वर्ल्ड वाइड वेब यानी वो इंटरनेट समझ लें जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। फिर एक बड़ा हिस्सा ज़ेरे आब नजर आ रहा है, इसे डीप वेब कहा जाता है। फिर इससे बड़ा हिस्सा मजीद नीचे गहराई में नजर आ रहा है, इसे डार्क वेब कहा जाता है। फिर डार्क वेब में रेड रूम्स होते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इस बर्फ के पहाड़ के नीचे जो समुद्र की तह है, इसे मैरियानाज वेब्स कहा जाता है, जिस तक रसाई दुनिया के आम ममालिक की हुकूमतें भी नहीं कर सकती। अब इस वेब के इन चारों हिस्सों को थोड़ी थोड़ी तशरीह करके समझाने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब वो इंटरनेट है जो हम अपनी कंप्यूटर या इस मोबाइल पर इस्तेमाल करते हैं और अच्छी तरह जानते हैं ये टोटल इंटरनेट का सिर्फ 4-5% है। इससे नीचे डीप वेब है। ये इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जिस तक रसाई सिर्फ मुतल्लिका लोगों की होती है। ये आमतौर पर मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों के इस्तेमाल में होता है, जैसे बैंकों का डाटा, या मसलन आप यू फोन किसी इस्लामाबाद से खरीदते हैं और फिर कराची में जाकर दोबारा सिम निकालने के लिए इनके ऑफिस में जाते हैं, तो अपना डाटा इंटरनेट खोल कर आपकी तफसीलात जान लेते हैं कि आप वाकई वही आदमी हैं जिसके नाम पर ये सिम है। ये सारा डाटा डीप वेब पर होता है। चुनांचे यू फोन वाले सिर्फ अपना यू फोन का डाटा ओपन कर सकते हैं, किसी और का नहीं। इसी तरह हर कंपनी की रसाई सिर्फ अपने डाटा तक होती है। फिर
डीप वेब से नीचे बारी आती है डार्क वेब की। ये इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जहां तक किसी की रसाई नहीं हो सकती सवाए इसके जिसके पास डार्क वेब की वेबसाइट का पूरा एड्रेस हो। आमतौर पर डार्क वेब की वेबसाइट का एड्रेस मुख्तलिफ नंबर्स और लफ्जों पर मुश्तमिल होता है और आखिर में .com की बजाय .tour या .onion वगैरह होता है। यहाँ जाने के लिए मुतलका वेबसाइट के एडमिन से राब्ता करना पड़ता है जो आपसे रकम वसूल करके एक एड्रेस देता है। जब आप पूरा और ठीक एड्रेस डालते हैं तो ये वेबसाइट ओपन होती है, लेकिन याद रखें गूगल या आम ब्राउजर पर ये ओपन नहीं होता, ये सिर्फ टोर पर ही ओपन होती है। और ये भी याद रख लें कि इस वेबसाइट को ओपन करना या देखना भी कानूनन जुर्म है। अगर आपके बारे में सिर्फ इतना पता चल जाए कि आपने डार्क वेब पर विजिट किया है तो इस पर आपकी गिरफ्तारी और सजा हो सकती है। फिर डार्क वेब पर रेड रूम्स होते हैं, यानी ऐसे पेजेस होते हैं जहां लाइव बराह रास्त कत्लो गारत गिरी और बच्चों के साथ ज्यादती दिखाई जाती है। ऐसे लोग जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, इनकी फितरत मस्ख हो चुकी होती है, वो इस किस्म के मंदाजर देखने के आदी होते हैं। चुनाचा वो इन रेड रूम्स में जाते हैं, वहाँ हर किस्म की बोली लगती है, मसलन ज्यादती दिखाने के इतने पैसे, फिर जिंदा बच्चे का हाथ काटने के इतने पैसे, इसका गला दबा कर मारने के इतने पैसे, फिर इसकी खाल उतारने के इतने पैसे वगैरह वगैरह। इसके अलावा हर किस्म की मंशियात, असला, जो कुछ आप सोच सकते हैं वो वहाँ बआसानी मिल जाता है। यहाँ तक कि वहाँ रेट लगते हैं कि फलां लेवल के आदमी को कत्ल करवाने के लिए इतने पैसे, मसलन सहाफी के कत्ल के लिए इतने पैसे, वजीर को कत्ल करने के इतने पैसे, 16 ग्रेड के अफसर को कत्ल करने के लिए इतने पैसे। इसी किस्म की एक वेबसाइट सिल्क रोड के नाम से बहुत मशहूर थी, जिसे अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बड़ी मुश्किल से एड़ी चोटी का जोर लगाकर ट्रेस करके 2015 में बला किया था। फिर आता है नंबर मरियानाज वेब का। ये इंटरनेट की दुनिया का सबसे गहरा हिस्सा है। हकीकी दुनिया में समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा मरियानाज ट्रेंच है, इसलिए इस नाम पर इस वेब का नाम भी यही रखा गया। इंटरनेट के इस हिस्से में दुनिया के चंद ताकतवर हुकूमतों के राज रखे हुए हैं, जैसे अमेरिका, इसराइल और दीगर कुव्वतें वगैरह। यहाँ एंट्री किसी के बस की बात नहीं, यहाँ कोड वर्ड और कीज का इस्तेमाल होता है। एक सबसे अहम ये बात भी सुन ले कि डार्क वेब पर जितना कारोबार होता है वो बिटकॉइन में होता है। बिटकॉइन ऐसी कंपनी है जो किसी कानून और ज़ाब्ते में नहीं आती और ना ही ट्रेस हो सकती है। किसी के बारे में ये नहीं जाना जा सकता कि इसके पास कितने बिटकॉइंस हैं। डार्क वेब पर अरबों खरबों डॉलर्स का ये गलीज कारोबार होता है। अब आखिर में इस सवाल का जवाब जो इस सारे मामले को पढ़कर आपके जहन में पैदा हुआ होगा, इस वेब पर पाबंदी ही क्यों नहीं लगाई दी जाती? तो बात यह है कि जैसे पिस्तौल या कलाशनकोव हम अपनी हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए बनाते हैं, छुरी सब्जी काटने के लिए बनाते हैं। अब अगर कोई इस छुरी को उठाकर किसी के पेट में घोंप दे तो कसूर छुरी का नहीं बल्कि इसके इस्तेमाल का है। छुरी पर अगर पाबंदी लगा दी जाए तो तमाम इंसानों का हर्ज होगा। लिहाजा इसका हल यही है कि जो इसका गलत इस्तेमाल करे इसे इबरत का निशान बना दिया जाए और बाकी लोगों को पहले से ही बता दिया जाए भाई इसका इस्तेमाल आपकी दुनिया व आखिरत बर्बाद कर सकता है। तो सामीन मोहतरम, ये थी मुख्तसर सी मालूमात डार्क वेब और डीप वेब के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सी मालूमात मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने अहबाब से जरूर शेयर कीजिएगा। और इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।